डिकोड वाइन डेकोरम विद ब्यूटी हेल्थ और वेलनेस हिंदुस्तान के लिए नई बात है और इसके बारे में सबको जानना जरूरी भी है। ऐसा मानना है वाइन मेकर डॉक्टर बबीता विश्वास का। उसी को लेकर बबीता ने द्वारका के वेगास मॉल में स्थित ड्यूटी फ्री कैफे में आयोजित डिकोड वाइन डेकोरम विद ब्यूटी हेल्थ और वेलनेस की प्रेस वार्ता कार्यक्रम में वाइन से जुड़ी अहम जानकारी दी। मैं हिंदी में जवाब देना चाहूँगी। ये कॉज इसमें ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो वाइन का जो कम्युनिटी है, वाइन कल्चर जो है वो डेवलप हो इंडिया में, बिकॉज आफ्टर कोविड लोग बाग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और उस कंडीशन पे वाइन जो है वो बहुत बेनिफिट है अपने हेल्थ के लिए। और आज के यूथ बहुत ज़्यादा स्प्रिट अल्कोहल को छोड़ के वाइन में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हम एक एजुकेशन प्रॉपरली दे, वाइन एटिकेट्स बताए, वाइन के बेनिफिट्स बताए। मैंने जो वाइन तैयार किया है या मैं जो वाइन बनाती हूँ, बेसिकली मैंने कोविड के टाइम पे ये वाइन रेसिपीज़ मैंने शुरू किया है। मेरे 4 ग्रैंड मदर की रेसिपीज़ को मैंने देखा है, जाना है, और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि ये बहुत हेल्थ बेनिफिट है तो इसलिए मैंने रेसिपी बनाना शुरू किया। और होम ब्रू गॉसिप के नाम से मेरे पास यूट्यूब में चैनल है जहां मैंने पिछले 2 साल से करीब 8-10 वाइन रेसिपीज़ दी हैं। और सिर्फ रेसिपीज़ नहीं, उसके साथ उसके आने वाले प्रॉब्लम्स, उसके हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने वीडियोस बनाए हैं। तकरीबन 200-250 वीडियोस है वाइन रेसिपी और उसके अदर चीज़ों के लिए। नहीं, वाइन शॉप अभी भी मैंने वाइन जो है होम ब्रू कर रही हूँ। होम ब्रू जो है वो घर में सिर्फ आपके खुद के कंज्यूम के लिए होता है। मैंने अभी तक वाइन को सेलिंग में नहीं किया है, बिकॉज सेलिंग करने में अगेन मुझे लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस अंडर प्रोसेस है, तो मैंने अभी सेलिंग के लिए नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वाइन कल्चर को डेवलप करूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वाइन कल्चर जो है सिर्फ 10% लोग ही यूज़ करते हैं और उसकी बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है कि मैं इस वर्कशॉप के थ्रू लोगों को मैं बताना चाहती हूँ पैन इंडिया कि वाइन आप अगर पीते हो तो आप एडिक्शन नहीं होगे। आप स्प्रिट अल्कोहल पीते हो तो आप एडिक्शन हो जाते हो, लेकिन वाइन आप में अगर पीते हो तो उसमें एडिक्शन नहीं होते हो। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप विस्की, रम या वोदका जो भी पीते हैं, तो अगर वो 60 ml आप पीते हो तो उसमें अल्कोहल जो आपके शरीर में जा रहा है वो 40-45% जा रहा है, जबकि वाइन अगर होता है तो वो 12-15% होता है। यानी कि एक 60 ml विस्की या स्प्रिट अल्कोहल आप जो कंज्यूम करते हो वो, और अगर आप वाइन 3 ग्लास पीते हो दैट इज इक्वल टू 1 विस्की, तो इसलिए आप उसमें एडिक्शन नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ी रीजन। आई गिव यू द 2 क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज वाइन। वाइन एक्चुअली फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है। ग्रेप्स बताइए या फ्रूट्स बताइए जिसको 21 डेज फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद उसकी रैकिंग की जाती है। रैकिंग में कई बार 6 महीने लगता है, कई बार 7 महीने लगता है, डिपेंड करता है उसमें जो फ्रूट्स के जो पल्प्स है वो कितनी जल्दी डाइल्यूट हो रहे हैं। तो वो रिड्यूस होकर के जब वो पूरा सेटल हो जाता है तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वाइन। अब आते हैं स्पिरिट अल्कोहल, जिसे हम वोदका, रम या अदर जो विस्की, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पिरिट अल्कोहल है। स्पिरिट अल्कोहल अगेन उसको फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन जब करते हैं तब अल्कोहल परसेंटेज कई बार 90% तक चला जाता है और उसको फिर कंपनी डाइल्यूट करके 45% मैक्सिमम होता है उसमें रख करके वो लोग उसको बॉटलिंग करते हैं। तो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग। अल्कोहल जो है वो स्प्रिट अल्कोहल जो है वो डिस्टिल्ड किया होता है और वाइन जो है दैट इज ओनली फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। एक्चुअली दे आर थिंकिंग ओनली फॉर द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, ओके, क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अगर में वो लोग सिर्फ मनी मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, जो मैं फील करती हूँ, उनको शायद ये लगता है कि एक वाइन कल्चर है तो लोग जिस तरह से स्प्रिट अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उस तरह से वाइन भी कंज्यूम करेंगे, जबकि ये बहुत मतलब सोच
सोच जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिट अल्कोहल एंड वाइन, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो वाइन आपके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है। यू आर सरप्राइज टू, अब जान के हैरान हो जाओगे, मेरी एक फ्रेंड है जिसको 10 साल पहले कैंसर हुआ था और कैंसर ऑपरेशन के बाद फिर रिवाइव होता है। तब उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 60 ml यानी कि 1 कप वाइन आप रेगुलर पीजिए, आप उसके बाद आप बेनिफिट देखिए। और उस लड़की का, वो लड़की आज 10 साल हो गए हैं, उसको कोई कैंसर दोबारा रिवाइव नहीं हुआ, रेगुलर वो 1 कप वाइन पीती है। तो ये एक बेनिफिट है। इवन रिसेंटली अभी एक रिसर्च आया है जिसमें ये बताया गया है कि वाइन अगर रेगुलर आप कंज्यूम करते हो तो D2 टाइप की जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में आ जाता है 70% तक। और आप लोगों को जो मैं अभी सांग्रिया पिलाऊंगी, वो सांग्रिया अगेन वाइन का एक सॉर्ट ऑफ कॉकटेल आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉकटेल बताना बहुत इजी होता है इंडियन को, हम लोग को कॉकटेल पता है। इसी तरह से सांग्रिया एक ऐसा ड्रिंक है जो वाइन से बनता है। वाइन, ग्रेप फ्रूट्स और ब्रांडी मिक्सचर करके वो सांग्रिया बनता है। और वो जो सांग्रिया है वो आप लंच में कंज्यूम करेंगे तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बहुत लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है खाना खाने के बाद, अगर आप सांग्रिया कंज्यूम करते हो तो आपको एसिडिटी होता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप के आयोजन का उद्देश्य यही है कि इंडिया में लोग वाइन कल्चर के बारे में जानें और एक ऐसा कल्चर बनाए जहां पर सभी को वाइन के बारे में जानकारी हो। डॉक्टर बबीता के मुताबिक आजकल ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं और अपनी ब्यूटी को लेकर भी वे तनाव में रहते हैं। और अब इन बातों और विषयों को लेकर बबीता वाइन को लेकर जल्द पूरे देश में कई शहरों में वर्कशॉप करने वाली हैं। देखिए, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन जो है गोवा में बहुत ज़्यादा लोग जाते ही और सोचते हैं वाइन पियेंगे। हाँ, मैं ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट के लिए तो बहुत बहुत थैंक्स करूँगी जिन्होंने मुझे ये स्पेस दिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिया। मैं क्या कहते हैं, और मैंने उनको ये भी बोला है कि आज आने वाले 50 कस्टमर्स को आप सांग्रिया पिलाइए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली सांग्रिया इज़। तो उसके लिए मैं ड्यूटी फ्री के जो मैनेजर और पूरी एंटायर टीम के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। थैंक यू वेरी मच। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर बबीता के साथ नेहा बरोदिया और सुशीला भी उपस्थित हुई, जिन्होंने डॉक्टर बबीता के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ये काफी बढ़िया कदम है और देश भर में इस आयोजित किए जा रहे वर्कशॉप को लेकर लोग बेहद आशान्वित हैं। आखिर में बबीता ने प्रेस वार्ता में आए सभी लोगों को धन्यवाद किया और अपने वेन्यू पार्टनर ड्यूटी फ्री का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रेस वार्ता को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। So first of all, I thank to Wine Decorum. Like they give us opportunity to organize an event in our duty free flaunt. We are very thankful to them, and we are very glad and like we get first opportunity to them, and they gave us a good lesson also.